नर्मदे हर नर्मदे हर जीवन भर। आज का वृतांत खल घाट से जब आगे बढ़े तो वड़खड़ संगम है। यहाँ पर 11 लिंगों को स्थापित करके तीर्थ बनाया गया है। पुन घाट, उसके आगे रावीर खेड़ी, निवाड़। निवाड़ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव भरा, यहाँ से आपको माई के लिए जो त्याग की भावना है, माई के लिए जो श्रद्धा है, वह अत्यधिक हो जाती है यहाँ के लोकल के लोगों के द्वारा। खल घाट आता है कठोरा ग्राम के आगे। खल घाट से जब आगे बढ़ते हैं, कठोरा ग्राम से होते हुए लगभग 5-6 किलोमीटर आगे, वहां पर ब्राह्मण गांव है। ब्राह्मण गांव में ब्रह्मावर्त तीर्थ है। और ब्राह्मण गांव जो है, उसका नाम ब्रह्मावर्त क्यों पड़ा, इसकी रीवा खंड में एक कहानी है। एक कथा कही जाती है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ही निवास करते थे और वहाँ ब्रह्मेश्वर नाम के शंकर जी की स्थापना की थी इन्होंने। यहाँ रुद्र भगवान की आराधना का अत्यधिक महात्म्य है। ब्रह्मावर्त ब्राह्मण गांव जो है, यहाँ पर अत्यधिक परिक्रमावासी आश्रम में पहुंचे, शाम को रुके और चल दिए। परंतु जैसे ही आप सवेरे, चूंकि जानकारी ना होने की वजह से, जैसे ही सवेरे आप पहुंचते हैं, ब्राह्मण गांव से निकलते हैं आश्रम से, तो सामने एक इतना पुराना मंदिर, जितना पुराना माहेश्वर का मंदिर है उससे भी पुराना लगता है वह मंदिर, वह सामने बना हुआ है। और उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को स्थान दिया गया है। यह पत्रेश्वर की स्थापना चित्रसेन गंधर्व के पुत्र ने की थी। इस संबंध में एक कथा है जो आपको बताना चाहता हूं। चित्रसेन गंधर्व देवराज इंद्र के मित्र थे। चित्रसेन के पुत्र पत्रेश्वर अत्यंत ही सुंदर था और गंधर्व गण और विद्याधर उपदेवों से सबसे अधिक सुंदर होते हैं, किंतु पत्रेश्वर तो सभी गंधर्वों से भी अत्यधिक सुंदर था। एक दिन इंद्र तथा अपने पिता चित्रसेन के साथ पत्रेश्वर शिव जी की सभा में गए। उस समय शिव जी की सभा में स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा मेनका नृत्य कर रही थी। मेनका के सौंदर्य, माधुर्य तथा लावण्य को देखकर पत्रेश्वर अत्यंत काम से पीड़ित हो उन्मत्त हो उठा। देवराज इंद्र ने जब उसे कामोत्तद होते देखा तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया और श्राप में कहा, यह मर्त्य धर्म मनुष्य के समान आचरण किया है, या अब तू मृत्युलोक में ही निवास करेगा। इंद्र का यह श्राप सुनते ही पत्रेश्वर का काम ज्वर कपूर के समान उड़ गया। वह अत्यंत ही भयभूत हुआ तथा विनयावनत होकर देवराज इंद्र के चरणों में लौट गया और अत्यंत ही विनीत भाव से उसने बार बार क्षमा याचना की। तब उनकी प्रार्थना से देवराज इंद्र द्रवित होकर कहा, देखो, मृत्युलोक में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, किंतु मृत्युलोक में शिव तन्या श्री नर्मदा जी हैं। उनकी महिमा अपार है। नर्मदा जी का एक नाम शिव तन्या भी कहलाया है। उनकी महिमा अपार है। तुम उनके तट पर 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके शिव जी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। देवराज इंद्र की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके पत्रेश्वर ने यहाँ अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करके 12 वर्ष तक निरंतर शिव जी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप वह
शाप के भय से विमुक्त होकर पुनः गंधर्व लोक को चले गए। यहाँ पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण तथा ब्रह्म भोज का अत्यधिक फल मिलता है। यहाँ का घाट पक्का है और मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर है। आनंद आ जाएगा यदि आप वहां पर बैठ करके 10 मिनट ध्यान के, अगर जो ध्यान योग की साधना में चलते हैं, वहां ध्यान योग बहुत सुंदर लगता है। माई के किनारे शाम को 6-7 बजे बैठ जाएं और स्थान मिल जाएगा, क्योंकि मंदिर बड़ा है, चूंकि पॉपुलेशन कम है वहां पे। उसी के ठीक बगल में, जैसे आप ब्राह्मण गांव के आगे बढ़ेंगे तो एक कोने पे मंदिर बना है, वहां का दर्शन अवश्य करिएगा। इतना पुराना शिवलिंग, शिवलिंग के पास बैठ जाएं आप 5 बजे सुबह, 6 बजे सुबह, जो भी आपकी दिनचर्या हो, और ध्यान योग में बैठे, तुरंत ध्यान लगता है। ध्यान योग का तो ऐसा 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं जो माई के किनारे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा आप कितने समय से ध्यान में हैं। ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं मैंने जो कि सुबह बैठे और शाम हो गई, उनका ध्यान नहीं भंग होता है। ऐसी माई की अपार कृपा है। हमारे नर्मदा खंड के किनारे ऐसे ऐसे पुरातन शिवलिंग हैं। जिस आश्रम की, जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण गांव आश्रम जो है, उससे 100 कदम आगे है, बड़ी ही हीड़ छीड़ अवस्था में है। इसकी वजह से परिक्रमा वासियों का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो पाता है। हालांकि यह गांव भी डूब क्षेत्र में आ गया है, वह मंदिर भी डूब क्षेत्र में है। जब तक है तब तक तो दर्शन कर लिया जाए, तब तक तो दर्शन का लाभ उठाया जाए। परिक्रमा वासियों की इस बार भी यही कला देखी कि सुबह उठे और भगे, किस स्थान पे हैं उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 4-5 परिक्रमावासी इस बार उस मंदिर में मेरे साथ दर्शन करने गए। भव्यता नहीं है उस मंदिर में, चमक धमक नहीं है। पुरातन टाइम का जो पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, वह आपको देखने से लगेगा कि आप इस युग में नहीं हैं, आप किसी और ही युग में चले गए हैं। पीपल का, बरगद का 2 वृक्ष इतने घने हैं, यूं ही पत्तियां फैली हैं उस प्रांगण में मंदिर के, यूं ही फैली हुई पत्तियां आपको दिखेंगी। परंतु वहां यदि आप जाते हैं तो जो आध्यात्मिक हैं, जो सात्विक हैं, जो पिकनिक स्थल समझ के नहीं गए हैं, उनके लिए वहां परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसी ही जगह की तो तलाश होती है, भक्त को ऐसे ही स्थान प्रिय लगते हैं। आगे चले तो वहां से रोड मार्ग बता दिया गया कि भाई यहां से जो है वह रोड मार्ग है, अब माई के किनारे का रास्ता नहीं है। हालांकि गांव के लोग रोड मार्ग इसलिए बताते हैं क्योंकि खेती का समय रहता है, और खेती के समय जो पाइपलाइन है, उसको चलाने वाली मोटर है, करंट का लगने का भय रहता है, तो इसकी वजह से रोड मार्ग बताते हैं। हालांकि किनारे किनारे आप प्रयास करेंगे तो मार्ग है, परंतु किसी गांव वाले के सामने आप जाएंगे तो आपको नहीं जाने देंगे। हम लोगों के साथ भी वही हुआ, रोड मार्ग कर दिया, नहीं आप रोड मार्ग से जाइए। क्योंकि सुबह के टाइम निकलते हैं और सुबह के टाइम वहां 2-4 गांव वाले अवश्य बैठते हैं, ताकि कोई परिक्रमावासी इस मार्ग से ना जा पाए माई के किनारे किनारे। 7-8 किलोमीटर आगे गए, मारू की चिचली नामक गांव वहां पे पड़ा, और इस गांव में देव नदी का संगम है। यहां से 3-4 किलोमीटर और आगे बढ़े तो लोहारया गांव है, यह बड़वानी जनपद में आ जाता है, और इंदौर जिला यहाँ से समाप्त हो जाता है। जो वेदा देव नदी हैं, यह बड़वानी जनपद में आ जाती हैं, और यहीं पर पहाड़ है, आगे एक पहाड़ पे एक मंदिर बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है लोकल के माध्यम से। और रीवा खंड में भी इसका उदाहरण है। मैं पूरी चीज बताऊंगा कि इस पहाड़ पे जो मंदिर बना हुआ है,
वह पांडवों के यज्ञ का स्थान था। वनवास के समय यहाँ पांडवों ने यज्ञ किया था। पर्वत पर नर्मदेश्वर, वरुणेश्वर और शिव योगेश्वर आदि के मंदिर हैं। 3 मंदिर वहां पर आज भी हैं और इसका उदाहरण जो मिलता है रेवा खंड के 50वें और 54वें अध्याय में इसका पूरा वृतांत आपको उदाहरण समेत मिलेगा। लोहारिया घाट से 3 किलोमीटर आगे केसरपुरा नामक गांव है। यहाँ पर नाहिल नदी का संगम है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मोहितपुरा, यहाँ पर सहस्त्रयज्ञाख्य तीर्थ है। हालांकि यह तीर्थ हमको इस बार देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि माई का प्रकोप जो था वह बहा ले गया। प्राचीन काल में यहाँ भार्गव ऋषि निवास करते थे। उन्होंने यहाँ यज्ञस्त्र यज्ञों को देखा था, इसलिए इसका नाम सहस्त्र यज्ञाख्य तीर्थ पड़ा। यह भी देव कर्म तथा पितृकर्मों का यहाँ पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है और लोकल के लोग भी यहाँ पर आते हैं और दिखता है कितना महात्म्य इस स्थान का है। यहाँ से आगे बढ़े तो नजदीक ही दत्तवाड़ा घाट है। यहाँ पर जो कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है, कपालेश्वर शिव जी की आराधना का बहुत अधिक महत्व है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, छोटा वर्धा। छोटा वर्धा नाम बहुत ही फेमस है, चूंकि थोड़ा सा शहरीकरण हो गया है। गांव में ही है लेकिन दुकानें वगैरह हो गई हैं। यहाँ पर तीर्थ काल है। पूर्व काल में यहाँ अग्निदेव ने घोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गए फिर पिपलोद घाट पड़ा। यहाँ पर सुरासर नदी का संगम है। इसमें 3 मील के आगे कसरावत घाट है। यहाँ से सहस्त्र यज्ञ तीर्थ हैं। बहुत से तीर्थ यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ के दर्शन होते हैं, कुछ के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सहस्त्र यज्ञ तीर्थ पे कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की और 1000 यज्ञ किए, जिससे उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। यहाँ पर भी श्राद्ध, तर्पण तथा ब्रह्म भोज का अत्यधिक महत्व बताया गया है और इसका उदाहरण रेवा खंड के अध्याय नंबर 45 और 47 में मिलता है। यहाँ पहुँचते हुए हम लोगों को काफ़ी दोपहर में करीब 1:30 बज गया। भूख लग रही थी और माई के किनारे जब चलते हैं तो भूख और प्यास का बड़ा विशेष ध्यान नहीं रहता। कभी कदार तो दिन भर चल लेते हैं। आश्रम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। भूख का एहसास हुआ और हमारे साथ जो एक व्यक्ति थे परिक्रमावासी, महाराष्ट्र के थे। गया आदमी सोचा कि चलो भाई कुछ नहीं है तो कुछ मांग लिया जाए और पा लिया जाए। आश्रम 4 किलोमीटर दूर था। एक गांव में गए, माई को आवाज लगाई, नर्मदे हर किया गया तो नर्मदे हर का उत्तर नर्मदे हर मिला और पूछा उन्होंने कि बाबा भोजन किया है? हमको कहना नहीं पड़ा। हम तो गए थे कि भिक्षावृत्ति करने का जो एक कोरम होता है वह पूरा कर दिया जाए। नहीं पूरा हो पाया। माई ने बहुत ही आदर सम्मान से बैठाया और दाल और टिक्कड़, दाल रोटी बना करके अच्छे से पवाया और बोला बाबा 2 किलोमीटर पे आश्रम है, शाम को जाके वहीं रुक जाना, अभी थोड़ा विश्राम कर लो। वहीं फिर 4 बजे तक विश्राम किया गया। विश्राम करके 4 बजे हम आश्रम में पहुंचे और वहां पे रात्रि विश्राम किया गया। अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अत्यंत प्रसन्नता होती है। अगली वीडियो में आपको कुछ अलग बताएंगे, कुछ ऐसे तीर्थ बताएंगे जिनके दर्शन अभी नहीं होते हैं, परंतु वह जगह का ऑरा आपको महसूस होगा। इस तरह के वो तीर्थ अभी भी हैं। वह धरती इतनी औरावान हो गई है, इतनी ऊर्जावान हो गई है। आप पूरी तरह से यदि भक्ति भाव में चल रहे हैं
तो यह आपको महसूस होगा। इसी के साथ नर्मदे हर जीवन भर।